वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। कृषि विभाग से निकली है एक भर्ती, 645 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में हम आपको सारी जानकारी ऑफिशियल देने जा रहे हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से ये वैकेंसी का अपडेट दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल ICAR की तरफ से ये पूसा न्यू दिल्ली की ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप सभी के लिए टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपको बताएंगे इस नोटिफिकेशन के जरिए। तो नोटिफिकेशन को यहां से हमने डाउनलोड कर लिया है और आप भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस IARI न्यूज़ के अपडेट से। तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, रिक्रूटमेंट सेल को लेकर यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है। तो हम सीधे लिए चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे टेक्नीशियन के इस पोस्ट के लिए जितने भी छात्र आवेदन करने के लिए योग्य हैं उनको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी नौकरी होगी यहाँ पे इस संस्था के द्वारा। और ये संस्था जो है सर्टिफाइड है, जी हाँ, ये ISO द्वारा मान्यता प्राप्त है। ICAR सरकारी संस्था है जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो सीधे सरकारी नौकरी की तरफ चलते हैं, ये अपडेट सारा आपको अपडेट करते हैं। आवेदन करने का भी लिंक यहाँ से दे दिया गया है, आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 18/12 से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से आपको आवेदन करने के लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आवेदन करने से पहले थोड़ा सा ये जो इंस्ट्रक्शन है ये जरूर पढ़ लेंगे, आपको फायदा होगा फॉर्म भरने में। फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है, आपका जो पहला स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन का होगा, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने को होगा, और तीसरा यहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा दोस्तों कि आप इसके लिए पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फीस भी लग रहा है। तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करिएगा, खुद का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और फाइनली जी हाँ, ऑनलाइन ही आप यहाँ पे पेमेंट भी कर सकेंगे फ्रॉम द गेटवे ऑफ UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब के थ्रू। कितना फीस लग रहा है, तो फीस थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। फीस का जो मैं आपको अपडेट दे दूं, जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो यहाँ पे 1000 रुपये उनसे फीस लिया जा रहा है। दूसरा अपडेट मैं दे दूं कि 300 रुपये फीस SC ST कैटेगरी के छात्रों से लिया जाएगा, और लास्ट डेट है, और फीमेल जो भी कैटेगरी है वो भी 300 रुपये यहाँ पे देंगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है फॉर्म आवेदन करने का वो अब 10 जनवरी हो चुका है। तो आप लोग अगर अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए, योग्य है तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों ICAR की तरफ से, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, पूसा नई दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 18/12 को। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लास्ट डेट मैं फिर से आपको बता दूं, 10 जनवरी आपका लास्ट डेट है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट कर दिया है दोस्तों, फॉर द पे लेवल 3 to 7 CPC मैट्रिक्स ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ द इशूड द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया है यहाँ पे, और इसके लिए आपको एक CBT एग्जाम से गुजरना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं, जी हाँ। और एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। मैं आपको बताऊंगा किस कैटेगरी को यहाँ पे छूट दिया गया है। तो 10 जनवरी से पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, जैसा कि ये डेट यहाँ पे बोला जा रहा है। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन यानी जो CBT टेस्ट होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में कभी भी संभवतः आपको डेट दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन बेस्ड यहाँ पे CBT आपका टेस्ट होगा। 641 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन भी किया गया है, लेकिन जो आपका कैटेगरी का जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल पे ही बहुत सारे कैटेगरी को छूट ज़्यादा मिलता है तो उस लेवल से आप जाएंगे, नहीं। ये यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी कैटेगरी हो नेशनलाइज लेवल पे जो भी आपको छूट सरकार देती है वो आपको यहाँ पे देगी। एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ सीट है यहाँ पे, और रिजर्वेशन फॉर द PH कोटा के लिए भी यहाँ पे है। लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी आर्म के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आते हैं। तो टोटल 641 पदों की टोटल वैकेंसी है। अच्छा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए साफ कर दिया गया है कि कौन कौन से छात्र इधर आवेदन करेंगे। तो आपके पास तो मैट्रिकुलेशन का तो सर्टिफिकेट एकदम होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। इन एनी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया,
भारत के किसी भी राज्य से आपने मैट्रिकुलेशन किया है, देन यू गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट। एंड द मोर डिटेल के लिए तो देखिए आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है कि आपका जो डिग्री है ना, ये 60% होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका 59.9% भी है अगर, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे मैंने 60% का यहाँ पे बोला है और इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, डिग्री आपका है तभी आप आवेदन कीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी छात्र इधर आवेदन करेगा, देखिए 10वीं पास तो आपका होना जरूरी है आपका, यहाँ पे इस बात का ध्यान में रखिएगा। और कैंडिडेट यहाँ बोला गया कि विल हैव प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट एंड द डॉक्यूमेंट इशूड द यूनिवर्सिटी एविडेंसिंग द कन्वर्सन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आपको पास किया गया है उसके आधार पे आपका कैलकुलेट किया जाएगा, और 59.9% अगर हुआ तो आप यहाँ पे इग्नोर कर दिए जाएंगे, इस फॉर्म के नहीं भर सकते हैं आप, 60% होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में ही काम कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी पे काम कर रहे हो, यानी कि आपका कहीं जॉब है, या टेम्पररी बेसिस पे कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करते हैं बहुत लोग, तो वहाँ भी, या किसी भी अपने डिपार्टमेंट में जो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको रिटेन में दे देना होगा कि आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं अभी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो छात्र यहाँ पे कहीं जॉब कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है, नहीं तो आपने इसका एग्ज़ाम दे दिया और आपने कहीं से भी अगर मतलब जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप बताया नहीं है, और उस मामले में आपको यहाँ से फिर इग्नोर किया जा सकता है, आपके फॉर्म रिजेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पता लगाया जा सकता है आसानी से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात कर ले तो बहुत सारे सिटीज़ हैं जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा दूंगा नीचे, यहाँ पे है ना, नीचे चल के। एज रिलैक्सेशन को देखिए, यहाँ पे जो बोला गया है 18 से लेकर, जो कि 10 जनवरी 2022 से काउंटेबल होगा आपका, 30 साल होना चाहिए 10 जनवरी 2022 तक। मतलब इस एज के बीच में, इस एज क्राइटेरिया के बीच में 18 से 30 साल तक के एज में आप इधर आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं एज एम्प्लॉय ICAR में, वो 58 साल तक भाई यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, अगर हैं तो उनके लिए अपडेट दिया गया है। बाकी एज क्राइटेरिया का जो प्रॉब्लम है वो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं किस कैटेगरी में हैं आप। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे छूट भी दी जाएगी आपकी एज क्राइटेरिया को लेकर। तो 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है इधर। जो छात्र यहाँ पे EWS वीकर सेक्शन में हैं उनको यहाँ पे 8 लाख रुपए तक का उनका जो है एनुअल इनकम होना चाहिए, फैमिली ग्रोथ का इनकम जो होना चाहिए वो बताया गया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए ये सारा नोटिफिकेशन एक बार जरूर खुद से पढ़िएगा, है ना, कोई भी डाउट लगे तो जरूर पूछिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपसे 700 रुपये फीस लिए जा रहे हैं, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लिया जा रहा है अलग से, यानी कि टोटल मिला के 1000 रुपये फीस हो रहा है। और वुमेन के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लिया जा रहा है जो कि 300 रुपये है। ठीक है, और अदर जो कैटेगरी में स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये छूट दी गई है, जैसे कि SC ST में अगर आते हैं। बाकी जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपये फीस आपको लगना है। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है यहाँ पे, तो आपका जो CBT टेस्ट होगा यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसके बारे में जो सिलेबस है आपको एक्सेंचर 2 में अपडेट किया गया है। दोस्तों, एप्लीकेंट शुड क्लियरली इंडिकेट देयर द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ 5 एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट। जब आप फॉर्म भरेंगे अपने एप्लीकेशन का तो 5 सेंटर आपको खुद से प्रेफर में देना होगा कि कहाँ पे आपका सेंटर जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एग्जाम देंगे CBT का, जहाँ पे आपको 1/4 जो है मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे विद द रॉन्ग आंसर। 100 क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे 4 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जिसके लिए कि आप यहाँ पे उस एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है जहाँ से मैं अभी आपको दिखलाया हूँ, और वहाँ से जाके आप सीधे इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन के लिए बोलूँगा, तो ये जो है आपका प्रोसेस होगा यहाँ से, और आपको उस रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ले जाएगा। तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं एक एक चीज़ करके। इस पूरे फॉर्मेट को भरिएगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है ना एक ऐसा डालिएगा जो कि आपको कम्युनिकेट किया जा सके। इस कैप्चे को डाल के ओके पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ से सबमिट कर लीजिएगा। तो ये प्रोसेस होगा आपका फॉर्म भरने का यहाँ पे, तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट भरा जाएगा, तीसरा आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है अपना ध्यान से देख लीजिएगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं यहाँ पे लगने हैं आपको, उन सभी को।
फोटोग्राफ्स जो है आपके वो इस फॉर्मेट में लगेंगे और 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। ये डायमेंशन देख लीजिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर का भी जो दिया गया है ये ब्लू और ब्लैक पेन से ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए। 10 से 30 KB के बीच का होना चाहिए और साइज आपका 140x60 का डायमेंशन होना चाहिए इसका। तो आगे सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करने को बोला जा रहा है वो 1000 KB यानी कि 1 MB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। इन सभी चीज़ों को आपसे मतलब देखने को मिलेगा जब फॉर्म आप भरेंगे तो ये सारा डिटेल हो गया दोस्तों। सरकारी नौकरी है, आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये टेक्नीशियन का T1 का पोस्ट है जिसके लिए कि आप यहाँ पे नोटिफाई जो किया गया है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिजल्ट जब आएगा तो आपका फॉर्म को इस फॉर्मूले पर यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा, आपके जो CBT एग्जाम होगा उसको, और फिर आपका रिजल्ट आपको शॉर्टलिस्ट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अब यहाँ पे जो है आपका दिया गया है एक्सेंचर 1 में कि जो किस किस इंस्टीट्यूट में यहाँ वैकेंसी है। क्योंकि ICAR जो है ये ऑल ऑफ इंडिया जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे इनके सेंटर्स हैं, तो उन सेंटर्स में कितनी कितनी वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये वैकेंसी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है स्टेट वाइज, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूट वाइज। स्टेट वाइज तो नहीं कहेंगे, हो सकता है कि एक स्टेट में 2 भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ईटानगर है, बारापानी में है, कोच्चि में है, लखनऊ में है, नागपुर में है, भोपाल में है, कटक में है, राजस्थान, न्यू दिल्ली, रांची, बारकापुरा और करनाल, पटना में भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि पटना में 2 है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे है ना। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के छात्र के लिए भी अच्छा अवसर है इसमें जाने का। 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। बाकी तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। 641 पदों का टोटल विवरण दिया गया है यहाँ पे इन सभी इंस्टीट्यूट में। कौन कौन से स्टेट में आप सेंटर्स दे सकते हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये इस एक्सेंचर 2 में मैंने आपको जैसा कि बताया है दोस्तों। ओके, तो ये सारा डिटेल था जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। अब जो आपका एग्जाम फॉर्मेट होगा वो का सिलेबस पैटर्न जो है कुछ इस तरह से है, जैसे कि जीके का क्वेश्चन होगा 25, मैथमेटिक्स का 25, साइंस का 25, सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन होंगे। पूरा 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और ये 1 घंटे में आपको 1.5 घंटे का टाइम होगा और ये 1.5 घंटे में आपको ये पेपर देना होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में आपका पेपर होने जाएगा। तो ये टेक्नीशियन का पोस्ट है। सिलेबस आपको यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, तो आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ें, अच्छे से देखें इसको और इस फॉर्म को भरें, आवेदन करें 641 पदों के लिए। और ये सारे फॉर्मेट दिए गए हैं आपके जो भी सर्टिफिकेट को लेकर, जो भी छात्र लगाते हैं अपना सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट में सिग्नेचर करा के खुद का सर्टिफिकेट भी जरूर बनवा लीजिएगा। ऑल द बेस्ट है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं यहाँ पे कि ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है 641 पदों के लिए। 10वीं पास के छात्र आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ पे तो कैटेगरी वाइज जितनी भी सीट दी गई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी स्टेट हैं जहाँ पे इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे 18 से लेकर, जी हाँ, और 10 जनवरी तक, 18 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके अप्लाई भी कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।